हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। 1 से लेकर के 8 तक अपलोड किया हुआ है। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 11th मैथ। ठीक है, तो इसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। और सभी विषय का आपको इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से रिवीजन हो जाए और अच्छा से अच्छा चला जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है और इसको क्यों पढ़ना है, क्यों ये चैप्टर आया हुआ है, ये सब आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0 देन 3 पॉइंट्स A, B and C लाई ऑन अ लाइन दैट इज दे आर कोलिनियर। आपको याद होगा कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में होता क्या था कि वहाँ पर आप त्रिभुज का जब तीनों पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जब तीनों पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये तीनों वर्टिसेज दिए हुए हैं तो इसका एरिया आप निकालना जानते थे। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाए, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ जाए तब हम इसको कहते हैं कोलिनियर। इसको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब यह एक लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 0। ठीक है, तो यह एक लाइन फॉर्म कर रहा है। इसी लाइन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन बन रहा है वो स्ट्रेट है, सीधा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी का पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम लोग जानेंगे समझेंगे, राइट। क्योंकि आप क्लास 10th में, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जान चुके हैं। क्लास 10th में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीख चुके हैं। फिर सेक्शन फार्मूला अगर आपको याद होगा, विभाजन सूत्र से वो भी निकालना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर लाइन का इक्वेशन देखेंगे और इसका स्लोप मेनली यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और उन दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको ये नहीं मिला है इस तरह का वीडियो। ठीक है, आप ज़रूर उन तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है। We shall continue the study of coordinate geometry to study properties of the simplest geometric figure that is straight line। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग simplest geometric figure का पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम समझते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन का स्लोप क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A line in a coordinate plane forms two angles with x-axis which are supplementary। जैसे कि ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और ये हमेशा ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, यह एक लाइन बनाएगा, वो किसके साथ बनाएगा? x एक्सिस के साथ, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो दो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और आपको पता है कि जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तब ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन जो बनाएगा, एंगल बनाएगा, वो कैसा होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल पर झुका हुआ है उसके बारे में इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं ग्राफ की मदद से, देखिएगा। और आपको जानकारी देते हैं कि आप जब भी ये इस तरह का वीडियो आप देखें तो बिल्कुल पेन पेपर लेकर के बैठिए, बुक जरूर रखिए, टॉपिक बाय टॉपिक आप मिलाते भी चलिए, राइट। और वो टॉपिक भी यहाँ पर हम आपके लिए मेंशन कर देते हैं जो आपके बुक में नहीं है, कैंसिल किया हुआ है, और उससे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक को भी हम लेकर के आ जाते हैं आपके लिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, राइट। अब हमारा जो एंगल है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होना चाहिए। जो लाइन है, ठीक है, इसका जो झुकाव होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए।
तो ये हार्डली से हार्डली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिग्री पर ये इंक्लाइनेशन हो सकता है, कितना डिग्री पर झुकाव हो सकता है। तो ये जो एंगल है वो 0 डिग्री से हो सकता है, ठीक है। 0 डिग्री कब होगा, जब हमारा इस तरह का रहेगा और इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन जो रहेगा, ठीक है, वो ऐसा रहेगा, इस पर जब रहेगा, ठीक है, तब हमारे इसका जो झुकाव है, जो एंगल है, वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होगा, फिर उसी तरह से और ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एंगल फॉर्म होगा, फिर उसी तरह से इस तरह का एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी ठीक है, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर और क्या होगा, और आपकी ये वाला जो लाइन है पूरा इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का। तो अधिकतर जो झुकाव है, ठीक है, अधिकतर जो झुकाव है वो या तो 180 डिग्री से छोटा होगा, नहीं तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। अब क्या कहना है, अभी इसको और इधर ला दें, तो लाइन है, तो लाइन को इधर लाएगा तो इधर से फिर बनना ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा लेकिन उधर भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कम से कम 0 डिग्री पर इंक्लाइनेशन हो सकता है, नहीं तो उससे ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री, और नहीं तो उससे कम, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी-क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो उसी को इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन कहेंगे, राइट, जो अभी आपको हम समझाएं। चलिए, अब इसके बाद है स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम। अब जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप मतलब ढाल हो गया, ठीक है। ये जो स्लोप है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो एंगल हमारा थीटा हो गया, लेकिन स्लोप लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, कितना इसका ढलान है, लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम से डिनोट करते हैं। और एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है टेन थीटा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। एम क्या है, स्लोप है किसका, लाइन का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, राइट। और यहाँ पर जो लाइन अगर इस तरह से बन जाएगा, लाइन अगर इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा नॉट डिफाइंड होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो स्लोप होगा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 10-90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10-90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर स्लोप भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है, आप ये सभी को भी नोट भी करते जाइएगा। ये जो पॉइंट लिखा है उसी के बारे में, द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। वही चीज़ है जैसे कि इस तरह का लाइन बनाया हुआ है, तो अगर स्लोप 0 है तो एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस के साथ है तो उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप है 0, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के साथ है, तो वाई एक्सिस के साथ है तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्री पर बन रहा है, इसीलिए। तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अगर वाई एक्सिस पर स्लोप नॉट डिफाइंड, एक्स एक्सिस पर स्लोप 0, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट आपका है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला जो आपका है इसमें लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, जब अभी आपको बताएं कि ये जो है, ठीक है, ये एक लाइन है और लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ, तब हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे उसका तो बता दिए। लेकिन अगर 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल है, मान लीजिए L1 है और ये L2 है, अगर 2 पैरेलल है तब इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो ये कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो स्लोप होगा L1 का मान लीजिए कि M1 है और L2 का स्लोप मान लीजिए कि M2 है, ठीक है, राइट। चलिए, यहाँ पर जो एंगल होगा,
क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें एंगल बनाना है। यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। क्यों, कैसे होगा पता है ना आपको? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और उसके बीच का जो ट्रांसवर्स लाइन होते हैं उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। यानी दोनों एंगल, यानी कि हमारा जो टेन थीटा, इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं, टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है? इक्वल है। इसीलिए यहाँ पर m1 किसके बराबर हो जाएगा? m2 के बराबर। यानी कि यहाँ से आप याद रखिएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का जो स्लोप होते हैं वो कैसा होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कैसे इक्वल होता है वो भी हम आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्लोप भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर लाइन इक्वल पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर लाइन जो है इक्वल ना होकर के अगर इस तरह से परपेंडिकुलर है तब क्या होगा? ठीक है, तब आप याद रखिएगा कि दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। आप बुक खोल के देखिए, उसमें जो है उसमें भी बताया हुआ है, राइट। तो वहाँ पर आप देखिएगा तो उसमें आपको इसका डिफाइन भी किया हुआ है, राइट। लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए कि परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा -1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिए। और जब पैरेलल रहेगा तो दोनों स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इतना याद रहेगा, इससे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आप याद रखिएगा। और वैसे भी जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लेकर के आए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी हम लोग उतना पढ़ें उसके बारे में अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको स्लोप बताना है और 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया, स्लोप बताना है। तो आपको बताएं कि अगर लाइन का स्लोप बताना है, 2 पॉइंट दिया, तो कैसे आपको निकालना है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, y2 - y1 बाई x2 - x1। तो इसमें कौन y2 कौन x1? तो जो पहला वाला है वो 1 1 हो जाएगा, यानी कि x1 y1, और जो दूसरा वाला है वो 2 2 हो जाएगा, यानी कि x2 y2। इसी पर आप रख दीजिए, आपका स्लोप क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे कि एक बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला? y2 - y1। तो y2 का वैल्यू कितना? y2 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है -2। तो माइनस पहले से और माइनस फॉर्मूला से, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। फिर x2 कितना है? -1, और x1 कितना है? 3, तो -3। अब कर दीजिए, हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस था नीचे, तो -3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप बना करके देखिएगा, ये आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, और यही होना भी चाहिए, राइट। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और वैसे भी आज जो है मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से शायद आपको आवाज़ कम सुनाई दे, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए यहाँ पर भी वैसे बनेगा, और यहाँ पर तो थीटा दिया हो तो आप कौन सा अप्लाई कीजिएगा? तो आपको बताएं कि m = क्या होता है? tan थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का होता है √3। तो इसका तो डायरेक्ट ही स्लोप निकल गया, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप जरूर रिविजन किया कीजिए, ये सब हाफ ईयरली वगैरह में भी जो एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली का, उसमें भी आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब 2 लाइन के बीच का एंगल आपको बताना है, ठीक है। 2 लाइन के बीच का एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो उसको आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, tan थीटा बराबर m2, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसको हम लिखवा देते हैं
टेन थीटा बराबर जो है वो m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2 और इसका मोड लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसी वजह से ये मोड लगाया हुआ है, राइट। तो ये निकलेगा आपका यहाँ से एंगल, कैसे निकलेगा इसका क्वेश्चन हम कराएंगे, बस अभी आप सुनते चलिए, देखते चलिए, पूरा जब बता देंगे तो आप बुक बनाएगा तो ज़रूर आपसे बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल बताना है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक बिल्कुल फॉर्मूला आपको देखा देखा जैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी मिला है। ये 10x प्लस वाई वाला में भी ऐसा ही फॉर्मूला था। क्या था, 10x प्लस 10y बटा में 1 माइनस 10x इंटू 10y, ठीक है, ऐसा वाला फॉर्मूला आपको मिला था, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको ज़्यादा याद करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जो लाइन का इक्वेशन है कई तरह के फॉर्म होते हैं उसके। पहला तो आपको ये बता रखे हैं पॉइंट स्लोप, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला तो आपको हम बता दिए हैं, क्या था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ये था। और अगर लाइन में एक ही पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए x0 और y0 दिया हुआ, तब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसका स्लोप निकलेगा y माइनस y0 बटा में x माइनस x0, इससे ये निकलेगा, ठीक है। चलिए तो इसको भी आप याद रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन आ गया है, तो हर सब्जेक्ट पर, मतलब हर टॉपिक पर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है, ये इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि इससे पास हो रहा है और स्लोप दिया हुआ है। स्लोप दिया हुआ मतलब m दिया हुआ आपको -4 है और ये x 0 है और ये y 0 है। तो जो फॉर्मूला है उस पर रख करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, ठीक है, आपका आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद, या फिर सॉल्व कर ही दें, तो चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। तो रख दीजिए, स्लोप कितना है, -4 है, -4 रख दिए, इस पर हम रख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद y को y ही रखेंगे, y0 कितना है, 3 है, तो 3 रख दिए। x को x0 कितना है, -2, माइनस पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इधर है, डिवाइड में इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये -4x और ये हो जाएगा -8x इक्वल टू y -3। अब इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू -3 को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा -5, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, वो तो एक पॉइंट के लिए था, अगर लाइन पर स्लोप दिया हुआ और एक पॉइंट दिया तब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और नहीं तो अगर आपको दिया हुआ रहेगा 2 पॉइंट, ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ देगा कि आप इक्वेशन बताइए, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही इसी को एक और तरीक़ा से लिख सकते हैं, सब कभी कभी होता है कि आपको दे दिया जाता है, इसको भी ऐसे लिख दिया जाता है y माइनस y1, और ये क्या है, ये किसका है, आपको ऊपर में फॉर्मूला बताएं कि किसका, ये स्लोप का है, यानी कि इसके ऊपर हम लिख सकते हैं m, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, राइट। और ये वही फॉर्मूला बन गया, इसी को अगर और आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ऐसा मिलेगा m इक्वल टू, ये इधर है मल्टीप्लाई में, इस तरह भेजेंगे तो डिवाइड में, तो y माइनस y1 बटा में x माइनस x1। ये पता है किसके जैसा बन गया, अभी आपको ऊपर जो दिखाएं, ठीक है, उसी के जैसा बन गया ये, ठीक है। तो सब मिला जुला है, बस अलग अलग टाइप करके लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूला भी बन गया था, ठीक है। तो ये और वो दोनों सेम ही है,
बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा, तब आपसे पूछेगा इक्वेशन, और इसमें आपको स्लोप को भी क्या कर देगा, गायब कर देगा। ठीक है, 2 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस लाइन का इक्वेशन आप बताइए। तो अगर स्लोप दिया रहेगा तो आपको 1 पॉइंट दिया रहेगा, तब हम इसका यूज करेंगे, और अगर आपको स्लोप गायब कर दिया तो 2 पॉइंट जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसी पर एक क्वेश्चन नीचे है। ठीक है, इसको आप देखिए सॉल्व करके, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। आप इस पर रख करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2 केस है। केस 1, सपोज अ लाइन L विथ स्लोप m कट्स द y एक्सिस एट डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, इसका डायग्राम बनाते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरह से, और ये यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन L है वो यहाँ पर कट कर रहा है, और इसका स्लोप भी दिया हुआ m है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, c है, तो 0, c हो जाएगा। ठीक है, 0, c हो जाएगा, तब इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, वो कैसा होगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। यही बोला, द डिस्टेंस c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट फॉर्म अ लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बनेगा उसी पर रखेंगे। ठीक है, जो आपको हम बताएं, जैसे कि यहाँ पर हुआ, इस लाइन पर एक कट हुआ, यहाँ पर है 0, c। ठीक है, 0, c है, एक पॉइंट दिया और आपको एक स्लोप दिया, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो आपको अभी जो बताएं m इक्वल टू y माइनस वाई नॉट या y1 का, ये बात तो एक ही है। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो इसका रख दीजिए, तो m तो m ही है। ठीक है, m तो m ही है, उसको कुछ नहीं करेंगे, m हो गया। ठीक है, y तो y ही रहेगा, y नोट क्या है, y नोट है c। ठीक है, बटा में x नोट क्या है, 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ x होगा, x इधर आएगा तो हो जाएगा mx इक्वल टू वाई माइनस सी। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट फॉर्म, आप लिख लीजिएगा, y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यही है y इंटरसेप्ट फॉर्म। c क्या है, तो c आपको बताएं कि c यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि ओरिजिन से लेकर के जहाँ पर कट करा y एक्सिस में वहाँ का ये डिस्टेंस है c। ठीक है, चलिए अब कह कि c से क्यों डिनोट करें, क्योंकि ये यही फेमस है, राइट, तो इसीलिए c से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद केस नंबर 2। अभी तो आपको बताएं कि जब एक पॉइंट पर यहाँ पर कट करेगा तब क्या होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए क्या करा, जब सपोज लाइन L विथ स्लोप m मैक्स x इंटरसेप्ट, वहाँ पर तो y इंटरसेप्ट के साथ स्लोप बना रहा था। ठीक है, वहाँ पर y इंटरसेप्ट के साथ क्या कर रहा था, स्लोप बना रहा था, लेकिन यहाँ पर जब x इंटरसेप्ट के साथ बनाएगा तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस जो दिया हुआ रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा, d,0, क्योंकि y का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा, और फिर से उसी फॉर्मूला पर रखेंगे तो हमें मिलेगा ये y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये चीज़ हमें मिलेगा, और इसी को कहते हैं x इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, x इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए तो क्वेश्चन में कह रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स फॉर tan थीटा इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन एंड, इसमें पहला है y इंटरसेप्ट इज -1/2 और x इंटरसेप्ट इज 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। तो y इंटरसेप्ट है तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला क्या था, y वाला यही था। ठीक है,
वाई वाला यही था। अब कहे कि एम का वैल्यू तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो एम का वैल्यू नहीं दे तो क्या दिक्कत है, टेन थीटा है ना, टेन थीटा ही क्या होता है, एम होता है। ठीक है, टेन थीटा ही एम होता है, तो ये आपको एम का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये है सी। ठीक है, ये क्या है, सी है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, बस इस पर रखिए और आपको इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जरूर करके देखिएगा, नहीं तो एग्जाम्पल में ये किया हुआ होगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट का देख लिए, एक्स इंटरसेप्ट का देख लिए, दोनों का देख लिए। अब जब दोनों एक साथ हों, जैसे कि ये रहा डायग्राम, एक्स इंटरसेप्ट पर भी कट कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट पर भी कट कर रहा है। जब दोनों पर कट कर रहा है तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ड्राइव करके लाया गया है, लेकिन वो सब जो ड्राइव है वो सब उतना काम का नहीं है, उतना यूज नहीं होता है। बस इसको आप याद रखिए, और नहीं तो अगर आप कहिएगा, ठीक है, तो अगले टाइम से, नेक्स्ट टाइम से उसको हम किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बता दिया करेंगे, या फिर जब क्वेश्चन कराएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देंगे, हिंट्स दे देंगे। ठीक है, कि ऐसे आया था। फिलहाल आप याद रखिए कि जब दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा आपको इंटरसेप्ट फॉर्म्स, ठीक है, सिर्फ आपको लिखा हुआ रहेगा इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। और नहीं तो लिखा रहेगा वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट, तो आपको ऊपर जो फॉर्मूला दिखा है उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन इसमें है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट, देखिए दो इंटरसेप्ट दिया ना, एक -3 है और एक 2 है। ठीक है, ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस के साथ ये वाला है और वाई एक्सिस के साथ ये वाला है, तो कन्फर्म है कि इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप देखिएगा। राइट, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका है नॉर्मल फॉर्म, ये कैंसिल किया हुआ है आपके बुक में, जो है वो कैंसिल किया हुआ नॉर्मल फॉर्म, फिर भी एग्जाम में आ जाता है या फिर कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो नॉर्मल फॉर्म होता है x इक्वल टू कोस ओमेगा प्लस वाई इक्वल टू साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है, p क्या है, तो p नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि इस तरह का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का जो यही नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही p है, इसी को कहते हैं p। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है और ये हमेशा ओरिजिन से होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है। ठीक है, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, तो लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी से सारा फॉर्मूला वगैरह बना है। ठीक है, यही जनरल इक्वेशन है लाइन का, जहाँ पर ए बी सी क्या है, ये सब रियल नंबर हैं, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं तो अगर ये दोनों 0 हो गया तब तो फिर ये इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, लाइन का। राइट, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, यानी कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दिया जाएगा कि डिस्टेंस बताइए एक पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर ना रहे तो नहीं तो नॉर्मल फॉर्म तो आपको बता दिए, जो कि यहाँ पर अभी था। ठीक है, ये जो आपका था यहाँ पर, ये नॉर्मल फॉर्म तो आपको बता दिए हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म तो आपको बता दें कि पी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, वहाँ पर तो एंगल दिया हुआ था, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस बताइए, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ के बीच का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वही x1 और y1 आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसका भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए।
क्वेश्चन आप जब इस पर बनाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। इस तरह का मतलब इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बीच से आपको क्या पूछना रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह का आपको दिया हुआ रहेगा ऐसा वाला। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो हो जाएगा सी, और इस पर रख करके और सॉल्व कर देंगे, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए इसके बाद एक और है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपको डिस्टेंस बताना है तब कैसे कीजिएगा। ये तो डिस्टेंस जो हो गया वो आपका ओरिजिन से हो गया, एक लाइन दिया और एक पॉइंट इस तरह से। लेकिन जब दो पैरेलल लाइन रहेगा तब उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा, अगर दो पैरेलल लाइन है इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसका हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, C1 + C2 बाई √a² प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और मोड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, इसीलिए मोड साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पैरेलल जब रहेगा तब, ठीक है। और ये लास्ट था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जो चैप्टर का सारांश है जो हम समझाने का प्रयास किए हैं वो ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिकॉल ज़रूर किया कीजिए, एक बार फिर से देखा कीजिए ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए ताकि और भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए, और सारे चैप्टर आपको हम पढ़ाने का मतलब समझाने का कह रखे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट हम करा देंगे, राइट। बस आपको करना इतना है कि लाइक कमेंट जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपकी मदद क्लास 12th में भी करेंगे।